कर संस्कार प्रायणम पश्च विद्या। संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ देखो, यहाँ पश्च लिखा हुआ है। संस्कार प्रायणम पश्च विद्याम संति। कर संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। जन्म पूर्व स्त्रयम शैशवा षष्ठ, यानी जन्म से पूर्व। त्रय, जन्म से पूर्व स्त्रय, यानी जन्म के पूर्व 3 होते हैं। जब मनुष्य गर्भ में रहता है, वह पेट में रहता है, तो उस समय 3 संस्कार का कार्य होता है ना। करे शैशवा, शैशवा षष्ठ। शैशवा कब कहता है? जब मनुष्य पैदा हो जाता है, धरती पर आ जाता है शिशु अवस्था में, तो उस समय कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार होते हैं। शैक्षणिका पश्च, शैक्षणिक यानी शिक्षा से संबंधित 5 संस्कार होते हैं। कितना? शिक्षा से संबंधित 5 संस्कार होते हैं। गृहस्थ संस्कार, गृहस्थ संस्कार 1 होता है। क्या होता है? गृहस्थ से संबंधित, जो हम लोग विवाह करते हैं वही गृहस्थ संबंधी संस्कार होता है। गृहस्थ संस्कार विवाह रूप 1, यानी विवाह के रूप में गृहस्थ संस्कार होता है। अब मरणो संस्कार सस्य, यानी मरने के बाद एक संस्कार होता है, जिसको हम लोग दाह संस्कार जो कहते हैं। मरने के बाद क्रियाक्रम करते हैं, ब्रह्मभोज करते हैं, 13वां करते हैं ना। एवं 16 संस्कार भवन्ति, यानी टोटल कुल मिला के 16 संस्कार है। कितना संस्कार है? 16 संस्कार। अब संस्कार तुम लोग समझो, टोटल संस्कारों की संख्या कितना है? संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। अमन कुमार बताएगा। शिक्षा से संबंधित कितने संस्कार है? 5 संस्कार है। शैशवावस्था में कितने संस्कार है? शैशवावस्था में कितने संस्कार है बाबू? 6 है। सबसे अधिक शैशवावस्था 6 6। देखो दोनों मैच कर रहा है। जब भी आएगा शैशवावस्था, यानी जन्म के तुरंत बाद वाला अवस्था में 6 संस्कार है ना। उसके बाद शिक्षा से संबंधित पूछ लिए 5 संस्कार होते हैं। और उसके बाद कौन सा संस्कार आता है? विवाह 1 होता है। और एक जन्म से पूर्व वाला, यानी गर्भकाल में 3 है ना। उसको हम क्या कहते हैं? हाँ, और 1 होता है मरने के बाद। तो टोटल कितना हो गया? 16 संस्कार। तो संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पूर्व 3, बचपन में 6, शिक्षा काल में 5, गृहस्थ जीवन में संस्कार विवाह रूप में 1, और मरने के बाद 1 संस्कार है। इस प्रकार 16 संस्कार है। कितना संस्कार है? 16 संस्कार है। अब किसी से पूछेंगे कोई दिक्कत? संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। जब पूछेंगे संस्कारों की संख्या कितना है, कितने संस्कार होते हैं, तब कितने संस्कार होते हैं, तो 16। और जब कहेंगे संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पूर्व कितने होते हैं? 3 होते हैं। जन्म के बाद कितने होते हैं? 6। और शिक्षा से संबंधित कितने हैं? और गृहस्थ जीवन में 1, और मरने के बाद 1। टोटल संस्कार 16। कितने प्रकार के? कितने संस्कार? कंफ्यूजन दम नहीं होना है। किसी से पूछेंगे कोई दिक्कत? संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। जब पूछेंगे संस्कारों की संख्या कितना है, कितने संस्कार होते हैं, तब कितने संस्कार होते हैं, तो 16। और जब कहेंगे संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पूर्व कितने होते हैं? 3 होते हैं। जन्म के बाद कितने होते हैं? 6। और शिक्षा से संबंधित कितने हैं? और गृहस्थ जीवन में 1, और मरने के बाद 1। टोटल संस्कार 16। कितने प्रकार के? कितने संस्कार? कंफ्यूजन दम नहीं होना है। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भधानाम पुष्पवानाम सीमंतो नयनाम चेति त्रयो भवन्ति। करा हुआ जन्म से पूर्व संस्कारेषु गर्भधान पूर्व पुष्पवंशम सीमंतो चेति। करा जन्म से पूर्व के संस्कार में गर्भधान, जो जन्म से पूर्व होता है, जब पेट में बच्चा होता है हुआ, उस समय जन्म से पूर्व कहा जाता है। जन्म से पूर्व संस्कारों में गर्भधान, पुंसवन और सीमांत, ये 3 होते हैं। गर्भ के बाद कौन कौन से संस्कार होते हैं? पहला गर्भधान, दूसरा पुंसवन और सीमांत। अब कहेंगे गर्भधान के मतलब क्या हो गया? गर्भ को रक्षा करना। कुछ करना, गर्भ को जब पेट में बच्चा आ गया हुआ, तो उस समय हम सोचते हैं कि इसको कोई कष्ट नहीं दे, इसको आराम दें, कोई बच्चा पर कोई दिक्कत नहीं आवे, इसलिए उसको क्या कहते हैं? हम गर्भ को रक्षा करते हैं ना। तुम्हारे रहेंगे सासू माँ, चाहे पतिदेव जी, कहेंगे नहीं उनको आराम करने दीजिए, उनको आराम की ज़रूरत है, ज़्यादा कष्ट मत दीजिए, है ना। फिर कहेगा पुंसवन। पुंसवन के मतलब हो गया हुआ अच्छा विचार उसको दीजिए, अच्छा मतलब अच्छा सोचिए, अच्छा बातें उनसे कीजिए, हंसी खुशी बात कीजिए, ताकि पेट में जो बच्चा है हुआ वो भी कुछ अच्छा से
जब पैदा ले ले तो उसका भी संस्कार अच्छा होना चाहिए। नहीं कहता है कृष्णा जी के इन्हें फोटो लगा दो, इन्हें भोला बाबा का लगा दो, इन्हें बजरंग बली का लगा दो, अच्छा खिस्सा कहो, डरावना खिस्सा नहीं कहिए, नहीं तो बुतरुआ डर तो होतो तो है, डरपोक निकल तो है ना। अच्छा संस्कारे सुजात कर्म नाम कर्णम निष्कर्मणम अनप्रसानम चूडाक्रम कर्ण वेदे से कर्मेशु भवंती। कह रहा है कि बचपन के संस्कारों में जात कर्म, नामकरण, बाहर निकलना, अन्न ग्रहण, चूडा कर्म और कर्ण वेद, ये सब कर्म से होते हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है बुआ तो सबसे पहले जात कर्म होता है। जात के कर्म के मतलब कुछ ही बोले, जात में बांटना नहीं, स्त्री, हाँ स्त्री है कि पुरुष है पहले ही पता चलता है। वो जात नहीं है कि कौन जात में पैदा होले, पागल, स्त्री है कि पुरुष है कि फिर सन गवाह है। हाँ। अब उसके बाद नामकरण, जब जात पता चले कि लड़की है तो प्रिया, सुप्रिया है, फगुनिया होगा ना बुआ, तो ये सब नामकरण होगा। अब पता चले लड़का है तो सलमान खान, शाहिद कपूर है। लेकिन आज के ज़माना में कोई नाम रखे सही से, लड़का होले तो रख दो बीसू, भीसू, अलग अलग नाम रखे। उपनयनम संस्कारस्य अर्थः गुरुणां शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति। तत्र शिष्य शिक्षा नियमानां पलायनां अध्ययनं करोति, तेन यनमां ब्रह्मचर्य वर्ते समविष्टा। कह रहा है कि अक्षर आरंभ में अक्षर लेखन और अंक लेखन बच्चा आरंभ करता है। उपनयनम संस्कार का अर्थ गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। वहाँ शिष्य को शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। अब इसका मतलब समझो कि जब शिक्षा संस्कार में जब अक्षर आरंभ करते हैं तो मम्मी पापा सिखाते हैं। पहला गुरु कौन होते? माता पिता। बेटा ये कैसे लिखाता है, बेटा ये कैसे लिखा, इसमें दोहरावो है।
उपनयनम, उपनयनम के मतलब तुम्हारे यहाँ आया गुरु, और गुरु जी कल खुन की चलिए मेरे घर में, चाहे पापा बोले खुन, जिसे अभी हम लोग यहाँ ट्यूशन आता है पढ़ला, तो पहले गुरु लेके जाता था अपना गुरुकुल में और वहाँ पढ़ाता था, वहीं रखता था, वहीं भोजन, घर नहीं जाना है। उपनयनम के मतलब तुमको, मतलब क्या होता है उपनयनम के मतलब कि गुरु शिष्य के घर से शिष्य को ले करके गया अपने यहाँ, और वहाँ उसको, जैसे हॉस्टल में अभी रहता है ना, हॉस्टल में गुरु जी के यहाँ, तो उस समय गुरुकुल में रहता था, वहीं पर पढ़ना लिखना। फिर वेद आरंभ, जब वहाँ गुरु जी लेकर के गए तो वहाँ वेद पढ़ना है कुछ, जैसे हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, कैसी सिन्हा का मैथ हो, साइंस हो, तो उस समय वेद चलता था, तो वेद आरंभ करते थे। केशांत, उसके बाद जब वेद पूरा जान जाते थे पढ़ने के लिए, जब वेद का पूरा ज्ञान हो जाता था तब केशांत यानी मुंडन होता था। केश का अंत, केश का अंत का मतलब पूरा टेकला होने पड़ेगा, कुछ हो पड़ेगा, पूरा टेकला, एगो टिक निकलेगा लंबा जैसा, तब तुम्हारा क्या होगा, जब भी वेद का पूरा ज्ञान आ जाएगा तो तुमको क्या करना पड़ेगा, केशांत यानी वेद केश दान करना पड़ेगा, अंत करना पड़ेगा केश को। और समापवर्तन संस्कार होते हैं। समापवर्तन के मतलब फिर उसके बाद समाप्त हो जाता है। समाप्त होने के बाद फिर गुरु आपको बोलेगा आपका शिक्षा पूरा हो गया, आप जाइए घर में और गृहस्थ जीवन जिए, शादी ब्याह करिए, माता पिता का बोझ उठाइए। और उसके बाद क्या होगा, वह शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता है। जब भी पढ़ने आता है तो गुरु का नियम का पालन करते हुए वो अध्ययन करता है तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। ब्रह्मचर्य का मतलब जब हम पढ़ने आए हैं तो दिमाग में कोई गलत भ्रम नहीं होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई करने आए तो सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए। लेकिन ब्रह्मचर्य के मतलब पढ़ रही लिख रही है, तब दिमाग में बैठल के शादी करे टाइम हमारे हो गलो, शादी करबो, है ना, हो गई हुआ। तो ब्रह्मचर्य के मतलब गलत तौर मन में भावना नहीं आना चाहिए। सबसे ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि तुम्हारे दिमाग में कोई स्त्री नहीं आना चाहिए, फिर वही ब्रह्मचर्य नियम हो गया। उसके बाद आ जाओ, मंत्र पढ़ दियो। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी ते कथ्यते अस्म गुरुगृह एवं शिष्य वेदारम करोति यस्म वेदानम अद्भुत प्राचीनतम शिक्षायानम उत्कृष्टम मन्यते अस्म केशांत संस्कारे गृह गृह एक शिष्य प्रथम क्षौर कर्म होती अस्म अत्र गोदान मुख्य कर्म अत साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामंतरम गोदान संस्कारे विलक्षितु। काले शिष्य ब्रह्मचारी ते कथ्यते अस्म गुरुगृह एवं शिष्य वेदारम करोति यस्म वेदानम अद्भुत प्राचीनतम शिक्षायानम उत्कृष्टम मन्यते अस्म केशांत संस्कारे गृह गृह एक शिष्य प्रथम क्षौर कर्म होती अस्म अत्र गोदान मुख्य कर्म अत साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामंतरम गोदान संस्कारे विलक्षितु। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी के मतलब तुम्हारे अंदर ऐसा क्षमता है कि तुम ब्रह्मचारी के मतलब तुमको दिमाग में कितनों भ्रम डालेगा, कितनों करेगा, दिमाग में स्त्री के प्रति डालेगा, तुम्हारा मन नहीं डोलेगा। अभी तो देखमी तो उरे उरे रे जी सुन गोरगार देख ले रे। गुरु के घर में ही शिष्य वेदारंभ करते थे, यानी गुरु के घर में शिष्य वेदारंभ करते थे। कह रहा है गुरु गृह एवं शिष्य वेदारंभ करोति यस्म, यानी गुरु के घर में शिष्य वेद आरंभ करते थे, यानी वेद किताब पढ़ना आरंभ करते थे। अब कह रहा है वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में श्रेष्ठ माना जाता था। केशांत संस्कार में गुरु के घर में शिष्य का प्रथम मुंडन होता था। यहाँ देख लो, कह रहा है केशांत संस्कार गुरु गृह एवं शिष्य प्रथम क्षौर कर्म भवति अस्म। जब भी प्रथम बार तुम्हारा मुंडन होता है तो उस समय गुरु के घर में होता था। हम लोग न जाते हैं मंदिर में गच्छल है, फिर बाबा धाम में फिर करें, तो पहले वो गुरु के घर में मुंडन होता था। कह रहा है कि शांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम मुंडन होता था। इसमें गोदान मुख्य कर्म होता था। इस समय गोदान के मतलब गाय को दान देना है ना, मुख्य कार्य होता है। जब मुंडन हुआ तुम्हें वो गाय ब्रह्म जो गुरु होता था उसको दान करो, चाहे कोई ब्राह्मण को दान करो। अतः साहित्य ग्रंथे में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है। अभी भी बहुत सारा गोदान करता है, वो करता है कि नहीं करता। चलिए अगला गुनगुनाइल बंद करेगा रे। शिक्षावसाने गुरु शिष्यानाम उपदिश्य गृह प्रेष्यते उपदेशु प्रायणाम जीवनस्य धर्मा प्रतिध्यांते यथा सत्यम वद धर्मनाम चर स्वाधित्या नाम परमद इत्यादि। शुरू से पढ़ लो इसका हिंदी। समातवर्तम संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। जब तुम पूरा पढ़ाई कर लिया है तो गुरुजी से अब अलग होना पड़ेगा। गुरुजी कहे जाओ अब तुम अपना गृहस्थ जीवन जियो, तुम्हारा शिक्षा दीक्षा पूरा खत्म हो गया है, तुम बीए कर लिया है, एमए कर लिया। अभी के ज़माने में है ना कोर्स हुआ है, बीए कर लिया, एमए कर लिया, जाओ। शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्य को उपदेश देकर भेजते थे। जब शिक्षा समाप्त हो जाता था तो गुरु घर भेजते थे,
क्या देकर? उपदेश देकर भेजते थे। उपदेशों में प्रायः जीवन के कर्तव्य को बताया जाता था, जैसे सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, अपनी विद्वता पर घमंड मत करो इत्यादि। जब तुम लोग के गुरु तुम्हारा पढ़ाई लिखाई, तुम्हारा जब शिक्षा दीक्षा पूरा कर देते हैं तो क्या कह के भेजते हैं घर में कि अब जाइए, अब तुम्हारा शिक्षा समाप्त हो चुका है, अब घर में जाइए, गृहस्थ जीवन जिए। अब वो एक उपदेश देकर भेजते हैं क्या कि जीवन के कर्तव्यों को बताया है। गुरु गृहे एवं शिष्य वेद आरंभ करोति यस्मा, यानी गुरु के घर में शिष्य वेद आरंभ करते थे, यानी वेद किताब पढ़ना आरंभ करते थे। अब कह रहा है वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में श्रेष्ठ माना जाता था। के शांत संस्कार में गुरु के घर में शिष्य का प्रथम मुंडन होता था। यहाँ देख लो, कह रहा है के शांत संस्कार गुरु गृह एवं शिष्य प्रथम क्षौर कर्म भवती स्म। जब भी प्रथम बार तुम्हारा मुंडन होता है तब उस समय गुरु के घर में होता था। हम लोग ना जाते हैं मंदिर में गच्छल है, फिर बाबा धाम में फिर करें तो पहले वो गुरु के घर में मुंडन होता था। कह रहा है कि शांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम मुंडन होता था। इसमें गोदान मुख्य कर्म होता था। इस समय गोदान के मतलब गाय को दान देना है ना, मुख्य कार्य होता है। जब मुंडन हुआ तुम्हें वो गाय ब्रह्म जो गुरु होता था उसको दान करो, चाहे कोई ब्राह्मण को दान करो। अतः साहित्य ग्रंथ में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है। अभी भी बहुत सारा गोदान करता है, वो करता है कि नहीं करता? चलिए अगला गुनगुनाइल बंद करेगा रे। शिक्षावसाने गुरु शिष्यानाम उपदिश्य गृहे प्रेष्यते। उपदेशु प्रायणाम जीवनस्य धर्मा प्रतिध्यन्ते। यथा सत्यम वद धर्मनाम चर स्वाधित्यानाम परमद इत्यादि। शुरू से पढ़ लो इसका हिंदी। समातवर्तम संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। जब तुम पूरा पढ़ाई कर लिया है तो गुरुजी से अब अलग होना पड़ेगा। गुरुजी कहे जाओ, अब तुम अपना गृहस्थ जीवन जियो, तुम्हारा शिक्षा दीक्षा पूरा खत्म हो गया है, तुम बीए कर लिया है, एमए कर लिया। अभी के ज़माने में है ना कोर्स हुआ है, बीए कर लिया, एमए कर लिया, जाओ। ये शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्य को उपदेश देकर भेजते थे। जब शिक्षा समाप्त हो जाता था तो गुरु घर भेजते थे। क्या देकर? उपदेश देकर भेजते थे। उपदेशों में प्रायः जीवन के कर्तव्य को बताया जाता था, जैसे सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, अपनी विद्वता पर घमंड मत करो इत्यादि। जब तुम लोग के गुरु तुम्हारा पढ़ाई लिखाई, तुम्हारा जब शिक्षा दीक्षा पूरा कर देते हैं तो क्या कह के भेजते हैं घर में कि अब जाइए, अब तुम्हारा शिक्षा समाप्त हो चुका है, अब घर में जाइए, गृहस्थ जीवन जिए। अब वो एक उपदेश देकर भेजते हैं क्या कि जीवन के कर्तव्यों को बताने गुरु शिष्यानाम उपदिश्य गृहे प्रेष्यते। उपदेशु प्रायणाम जीवनस्य धर्मा प्रतिध्यन्ते। यथा सत्यम वद धर्मनाम चर स्वाधित्यानाम परमद इत्यादि। शुरू से पढ़ लो इसका हिंदी। समातवर्तम संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। जब तुम पूरा पढ़ाई कर लिया है तो गुरुजी से अब अलग होना पड़ेगा। गुरुजी कहे जाओ, अब तुम अपना गृहस्थ जीवन जियो, तुम्हारा शिक्षा दीक्षा पूरा खत्म हो गया है, तुम बीए कर लिया है, एमए कर लिया। अभी के ज़माने में है ना कोर्स हुआ है, बीए कर लिया, एमए कर लिया, जाओ। ये शिक्षा की समाप्ति पर गुरु शिष्य को उपदेश देकर भेजते थे। जब शिक्षा समाप्त हो जाता था तो गुरु घर भेजते थे। क्या देकर? उपदेश देकर भेजते थे। उपदेशों में प्रायः जीवन के कर्तव्य को बताया जाता था, जैसे सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, अपनी विद्वता पर घमंड मत करो इत्यादि। जब तुम लोग के गुरु तुम्हारा पढ़ाई लिखाई, तुम्हारा जब शिक्षा दीक्षा पूरा कर देते हैं तो क्या कह के भेजते हैं घर में कि अब जाइए, अब तुम्हारा शिक्षा समाप्त हो चुका है, अब घर में जाइए, गृहस्थ जीवन जिए। अब वो एक उपदेश देकर भेजते हैं क्या कि जीवन के कर्तव्यों को बताया जाता है, जैसे सत्य बोलो, कहीं किसी से झूठ मत बोलो। अब तुम हमारे यहाँ से जा रहा है, तुम कहीं भी रहो वहाँ सत्य बोलो। क्या करो? सत्य बोलो। कह रहा है धर्म का आचरण करो, धर्म का आचरण करो, धर्म को रक्षा भी करो, धर्म का प्रचार भी करो, है ना। अपनी विद्वता पर घमंड नहीं करो। जो तुम इतना शिक्षा लिया हुआ है, इतना विद्वान बन गया है, उस पर कभी घमंड मत करना कि हम बहुत ज्ञानी हो गए। कि कर भी अभी थोड़ी से 10 क्वेश्चन याद करवे तो हनी से याद होता हो, मैं पढ़ ली कि थोड़ा सोई तो थोड़ा सा में घमंड आ जाता है बुआ। तो कभी भी अपना ज्ञान पर किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। ये गुरु खुद बताते हैं अपने शिष्य को कि अपनी विद्वता पर घमंड मत करो इत्यादि। बहुत सारा जीवन जीने के लिए बताते हुआ किस तरह से जीतना है। ये नहीं कह के बोलते हैं कि जाओ नौकरी तुम लोग को लग जाएगा। अभी के ज़माना में सीधे करता है गुरु, हम रहे चाहे को नौकरी के लिए पढ़ाई करता है जी। अभी के मेन टारगेट क्या है? अभी के जो जीवन है वह पढ़ाई लिखाई एक क्या हो गया है? अभी के पढ़ाई लिखाई एक सौदा हो गया, लॉटरी हो गया। हम बेटा की करा रहे हैं, खर्चा कितना हुआ? 10 लाख। तो अगर 3 लाख जोड़ेगा तो 20 लाख, 10 लाख पाले पोसे वाला भी जोड़ लेता है वो। तो अभी पढ़ा नहीं रहा, वो बेटा से ही बाप सौदा कर रहा है, नहीं कर रहा है जी। अच्छा तुम लोग में कौन फिर शादी कर लेगा? अच्छा लड़की रहे चाहे नहीं रहे, पापा पसंद कर देखे कि चलो हम कर लेंगे, खाली बस
घर के काम, माता पिता के सेवा करे, हम लोग सेवा करे, कैसी कर लेगा? नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा पिता ही स्टार्टिंग से ही ज्ञान देने लगे, अच्छा करो, अच्छा लड़की मिलेगा, नौकरी करेगा तो अच्छा परिवार। तुम्हारे दिमाग में शुरू से भर रहे भरम, दिमागे में तुम्हारा भरम पहले से, जब पैदा हुआ उसी समय से भरम भर रहे हैं कि देखो फलनवा का बेटा क्या कर रहा है, तुम उससे अच्छा करो, देखो तो फलनवा का बेटा 20 लाख तिलक लिया, तुम अच्छा नौकरी करो तुमको 30 लाख तिलक लेंगे। पता है जी है? हो रहा है कि नहीं हो रहा? हम लोग आँख से देख रहे हैं, टक्कर देते हैं अगल बगल वाला के। तो हम लोग बेटा को हाँ करा। विवाह संस्कार होने के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ जीवन में होता है। जब तुम लोग गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करेगा? जब किसी व्यक्ति को शादी हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, तो उसका पत्नी आएगा तो गृहस्थ जीवन जिएगा, उसका क्या करेगा? विवाह पवित्र संस्कार, विवाह जो है हुआ सबसे पवित्र माना गया। विवाह को हम लोग हल्का में ले लेता है, चले ना मंदिर में टिक दो, हो गलो शादी नहीं होले बुआ, वो तो थोड़ा बर्बादी कर रहा है। विवाह तुम लोग के 1 2 3 साल से भी बात बोल रहे हैं कि शादी जो होता है सबसे पवित्र माना जाता है। एक बार कई बार बोले हैं कि शादी ब्याह में तुम लोग लहसुन प्याज मांस मछली ये सब काम नहीं करो, क्योंकि विवाह जो होता है पूजा यज्ञ से भी बड़ा माना जाता है। तो तुम लोग के यहाँ भी देख रहा है ना, हम लोग अभी तक नहीं हुआ चालू, लेकिन नहीं होने देंगे हैं। ठेका में हो गया क्योंकि शादी उस समय नहीं होता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब विवाह होता है तो वहाँ अग्नि के जब आवाहन होता है, चाहे कोई कुछ होता है, तो समझो तुम्हारा यहाँ यज्ञ हो रहा है। भगवान में आग जो ऐसा, आग में सभी देवता रहता है। आग का जहाँ स्थापना हो गया यानी सभी देवता का आवाहन हो गया वहाँ, इसलिए अग्नि के साथ फेरा लिया जाता है, क्योंकि सभी भगवान वहाँ तुम्हारा गवाह है कि तुम शादी किया है, तुम्हारा भगवान गवाह बन गया। कोर्ट में तो 2-4 को पकड़ के लाए पर तो पैसा दे के गवाह बनावे लगी, मंदिर में 2-4 को पकड़ के लाए पर तो गवाह। लेकिन जहाँ समाज में कर रहा है, जहाँ अग्नि का स्थापना हो गया, 7 फेरा ले लिया, तो समझो तुम्हारा साक्षात वहाँ भगवान गवाह है, क्योंकि अग्नि का आवाहन होना यानी सभी भगवान को वहाँ आवाहन होना बराबर है हुआ। तो इसलिए कहते जब भी किसी के यहाँ शादी ब्याह हो तो घर में तुम पढ़ल है ना, माता पिता हमारा न पढ़े, बराती कर लेने हम मछली खेबो, तो कहो मछली खेबा तो हम छेका मावा तिलक में खिला दो, शादी हमारा नहीं चल रहा है ना। शादी ब्याह अब तो हनियो देखरी कि 2 रुपया हमरो बच रहे, लेकिन वही 2 रुपया बचावे के चक्कर में तुम्हारा पूरा जीवन बर्बाद होता है। लड़की का जाएगा वहाँ सही से बसेगा नहीं, बाल बच्चा हुआ तो कभी बच्चा का खतरा हो गया, कभी माता के कुछ टेंशन हो गया, बीमार पड़ गया, वो सब ग्रह जो है नक्षत्र पड़ जाता है। तुम लोग को लग रहा है कि हम सस्ता नहीं गए मछली बात खिला के, लेकिन वो दवाइया में लग रहे पैसा जोड़ रही है। फिर तोरो कहते हो बउआ होले नाना होलखिन बना बनल भर्ती हकुआ होते हो 50,000 रुपया, वही बचे नहीं जो वजह लगते लगले ना। तो छेका तक ठीक है। शादी ब्याह में कभी भी बाराती आवे कहीं तो कभी भी मछली माँ बाभन के शादी देखना तुम लोग, 1 महीना पहले घर में लहसुन प्याज तक बंद हो जाता है। बाभन के चाहे पंडित जी के, ये सब के 1 महीना पहले घर में लहसुन प्याज तक बंद हो जाता है। शादी जब जिसके घर में शादी लड़का को चाहे लड़की को, समझिए ना, वो सब नियम के मानता वो लोग असली सनातनी हुआ, असली सनातन धर्म हुआ। हम लोग तो सिर्फ ऐसे ही चल रहे हैं। नकली का तुम लोग बना रहा है ना। जखने तुम्हारा पापा कहता है कि मछली भात खिला दो ना, शुभ काम में मीठा होना चाहिए। काहे कहता है मुँह मीठा करो अच्छा काम हुआ है, काहे कहता है मुँह तीता करे कहा है, मुँह तीता अशुभ काम में कहा जाता है। तो तुम्हारा यहाँ शुभ काम हो रहा है जो तीता कर्म ही है, तुम्हारा शुभ काम ना हो रहा है जी। कन्या दान करना महादान होता है हुआ, इसलिए वो पाल पुष के बड़ा करता हुआ और उसको तुमको दूसरा के यहाँ हवाले कर दिया है। तो उस समय पिता के एक पिता को दिल पर क्या बीत रहा है तुम लोग को पता है, कैसे उदान कर रहा है। तेसु बागदानम, तेसु बागदान के मतलब, बागदान के मतलब तुम लोग के अब बात विचार चलना चालू हो गया। शादी ब्याह के बात विचार चालू हो गया कि लड़की कैसा है लड़का कैसा है, पसंद है, हाँ पसंद है तो चलो शादी ब्याह कर दो। मंडप निर्माणम, डेट बैठ गया, मड़वा छपरा। हम लोग 1 दिन 2 दिन पहले कहते फलना दिन के मड़वा है, छपरा है, मंडप है, घिड़ारी है, कर देते हैं ना। फलना दिन बराती का आगमन है तो मंडप निर्माणम। उसके बाद है वधु गृह वर पक्ष स्वागतम। वधु के गृह में यानी लड़की के घर में लड़का वाला बारात लेकर के आया, यानी उसका स्वागत क्या किया, वर वधु किया। तो क्या किया, वधु गृह वरण पक्ष स्वागतम वर वधु। जब बाराती आया उसका स्वागत किसने किया, लड़की के पक्ष के आदमी, लड़की के पक्ष उसके पिताजी जो भी रहेंगे उधर चाचा जी रहेंगे उसको स्वागत करेंगे। परस्पर निरीक्षणम, उसको परस्पर देखभाल करेंगे कि शादी ब्याह में आए तो कोई कमी तो नहीं रह गया, सबको नाश्ता पानी तो हो गया है, सबको भोजन तो अच्छा से हो गया, कौन कौन आए हैं कौन कौन नहीं आए हैं, लड़का के मौसा जी कौन है, जान पहचान अगर नहीं कहियो देखिन तो हाँ ये छकवा में नहीं हलो छदिया में लो, हाँ ये लड़का के फुफ्फा जी होलकिन, मौसा जी होलकिन, 2-4-5 गो पगड़ी बांधले भी रहे तो समझ जाए कि अपन कुल परिवार है, हो जाए ना। वही निरीक्षण हुआ, नाश्ता किए, हाँ किए, फलना 2 आदमी अभी रास्ते में है तो 2 गो नाश्ता रख दीजिए, लीजिए 2 गो नाश्ता रखा गया। और ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो लो
तो मारा मारी हो जाए बुआ, अभी देखे ना नाश्ता पस्ता कुछ नहीं मिलता, लाठी से तो 2-4 लाठी और लड़का के रख ले तो बराती जाओ, अब लड़का की शादी होके जाएगा यहाँ से, है ना। ये सब निरीक्षण हो भाई है सब क्योंकि मारो तो नहीं पड़ रहे। कन्यादानम, अब निरीक्षण हो गया, कन्या शादी पर बैठ गया हुआ, कन्या के दान करेगा पिता। एक पिता अपने पुत्री को क्या करेगा, जिगर के टुकड़ा को क्या करेगा, उसको दान देगा, दूसरे के हवाले कर देगा। लीजिए, हम इतना दिन से पाल पोस करके एकदम फूल कुमारी के जैसा बड़ा किए हैं, इसको कोई चीज़ को कमी होने नहीं दिए हैं, खाने पीने पढ़ने लिखने खेलने तक में कोई कमी नहीं हुआ, आज हम आपको हवाले कर रहे हैं। जिस तरह हम रखते थे हमें विश्वास है कि आप भी उसी तरह रखेंगे। लेकिन बोलते बोलते रो जाएगा हुआ पिताजी, नहीं रो जाएगा है, आंसू आ जाएगा हुआ उसके मन में। अब कह रहा है हुआ क्या, अग्नि स्थापनम। अब वहाँ लड़की के ला के पिताजी रख दिए, अब वहाँ अग्नि का स्थापना होगा। अग्नि स्थापनम, पानी ग्रहणम, पानी के भी ग्रहण वहाँ होता है। लोटा में देखना कहीं पानी रखा रहेगा, कहीं कहीं यहाँ गिरा, वो कहीं होता है ना शादी ब्याह में। लाजा होम, लाजा होम का मतलब लावा भुनैया, हम लोग लावा भुनैया कहते हैं। हमने लावा भुनने के चक्कर में कितना से ठग लेते हैं, 150 है। तो उस समय लाजा होम हम लोग के परंपरा से चलते आ रहा है, नहीं चलता, यही तो संस्कार है हुआ, भारतीय संस्कार है। सप्तपदी, उसको जब लावा भुजिया होता है तो अग्नि के 7 फेरे लेते हैं, 7 वचन देते हैं, 7 वचन में देते हैं कि हम परिवार के अपना पत्नी को की सिंदूर लेके मांग में भर दिया जाता है हुआ। और बाद कन्या उसका हो गया। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रे राघव, है बोलता है रे तो एक चुटकी सिंदूर में हुआ पूरा धन संपत्ति होकर हो जाए, नहीं हो जाए रे। अभी लड़का मालिक हो 1 करोड़ के घर खरीद ले हो, अब शादी करके ले तो घर के मालिक वो नहीं हो, लड़की हो गलो, मैडम के घर ही हो गलो है, एक चुटकी सिंदूर है, मैडम जी के घर है। कन्यादानम हो गया, सिंदूर दानम इत्यादि। तब शादी ब्याह समझ गया ना, सबसे पवित्र माना जाता है। अब तो कह घर में होते तो नहीं कहिए मछली भात, या जे दिखा दिले पुरुष की सबसे पवित्र संस्कार माना जाता है। 16 संस्कार में सबसे पवित्र संस्कार विवाह में माना जाता है। हम 5 साल से बार रिपीट करते, लेकिन फिर भी हमको नहीं आता तो मछली भात रहता है। समान रूपेण विवाह संस्कारस्य परयानाम आयोजनम भवति, तदंतरम गर्भाधानस्य संस्कार पुनर्वृत्ते, जीवन चक्रम तभवरंती मरणादनंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुनिष्ठेति एवं भारतीय जीवनम दर्शनस्य महत्वपूर्णम पादनाम संस्कार इत्यादि। कह रहा है वह सर्वत्र समान रूपेण, कह रहा है वैवाहिक परंपरा सभी जगह एक जैसा ही है। अभी तो एक जैसा नहीं है, लेकिन पहले वैवाहिक सब एक जैसा है। अभी मड़वा छरा है बहुत जगह, देखी तो गेहूं के बाल से, हरा हरा बाँस से, एक पट्टी हर, एक पट्टी फार, एक पट्टी चौकी है, नहीं छोटा छोटा बना लको। आप बने को मड़वा कपड़ा से दाम स्टैंडर्ड होटल में, वो मड़वा नहीं है, वो ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल होता है। इसके बाद गर्भधारण संस्कार तथा अन्य संस्कार भी होते। जब शादी ब्याह हो जाएगा बुआ तो क्या होगा, बच्चा भी तो होबे करेगा। फिर से आ गया गर्भधारण, जब शादी ब्याह तो गर्भधारण संस्कार, यानी फिर उसी तरह फिर गर्भधारण, 3 संस्कार, फिर गर्भ में जाएगा, फिर बाहर निकलेगा 6 संस्कार, फिर पढ़ना लिखना चालू करेगा 5 संस्कार, फिर विवाह में 1 संस्कार, उसके बाद फिर मरेगा, फिर जन्म लेगा, फिर 3 संस्कार चालू होगा, यानी पूर्ण वृत्ति चलते रहेगा। मृत्यु के बाद क्या हो गया, दाह संस्कार किया जाता है। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत ये संस्कार है। यार हम एक चीज़ काट ले, पता कहीं नहीं कैसे, देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो ना यहाँ लिखा हुआ, तदंतरम गर्भधान संस्कार पूर्णावृत्ते जीवन चक्रे च भरवंती, यानी कह रहा है हुआ तदनानुसार चलते रहता है, पूर्णावृत्ति इस चक्र के समान चलते रहता है। फिर शादी ब्याह होगा, फिर गर्भवती होगा, फिर पैदा लेगा, फिर वो उसी प्रकार होगा, फिर उसका भी शादी ब्याह होगा, निरंतर वो चलते रहता है कि नहीं। वो चक्र के जीवन चक्रम च भ्रमती, यह जीवन चक्र चलते रहता है कि नहीं। यहाँ से एक गुणी काट लिया है, तब अब यहाँ लिख लो, यहाँ इसको एक बार कर देते एक बार आओ। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार से प्रयाणम आयोजनम भवति, इसका मतलब वैवाहिक परंपरा सभी जगह एक जैसा है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद गर्भधारण संस्कार